नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका मुस्लिम सुधार आंदोलन। सॉरी, आज हम पढ़ेंगे आपका नीचे एक मिनट। तो आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। तो मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन तो कौन कौन सा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका है दारुल उलूम। संस्थापक थे मौलाना हुसैन अहमद और स्थल था देवबंद। स्थापना 1866 में। ठीक है, तो संस्था का नाम था दारुल उलूम। संस्थापक मौलाना हुसैन अहमद। स्थल देवबंद में हुआ था इसका। ठीक है, स्थापना 1866 में। इसका प्रमुख उद्देश्य था पुराने इस्लाम को पुनर्जीवित करना तथा मुस्लिमों को आध्यात्मिक नैतिक स्थिति को सुधार करना था। इसके संस्थापकों द्वारा इस्लाम की उदारवादी व्याख्या के कारण इसके अनुयायियों में राजनीतिक जागरूकता फैली। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे व्यक्तियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दारुल उलूम मौलाना हुसैन अहमद देवबंद 1866 में। तो पुराने इस्लाम को पुनर्जीवित करना तथा मुस्लिमों को आध्यात्मिक नैतिक स्थिति को सुधारना था। इसके संस्थापकों द्वारा इस्लाम की उदारवादी व्याख्या के कारण इसके अनुयायियों में राजनीतिक जागरूकता फैली। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे व्यक्तियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आपका है नवदा उल उलेमा। तो नवदा उल उलेमा जिसके संस्थापक थे मौलाना सिबली। स्थापना हुआ था लखनऊ में 1894 में। ठीक है, और नवदा उल उलेमा का क्या था काम। तो मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में पुनः धर्म विज्ञान का विकास। तो मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में पुनः धर्म विज्ञान का विकास, मुस्लिमों का नैतिक सुधार तथा इस्लाम के धार्मिक विवादों का अंत करना। तो मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में पुनः धर्म विज्ञान का विकास, मुस्लिमों का नैतिक सुधार तथा इस्लाम के धार्मिक विवादों का अंत करना था नवदा उल उलेमा का काम। अहले हदीस। तो अहले हदीस जो है आपका अहले हदीस मौलाना सैयद नजीर हुसैन। तो मौलाना सैयद नाजिर हुसैन इसके संस्थापक थे। पंजाब में इसका स्थापना हुआ था 19वीं शताब्दी में। तो अहले हदीस का काम क्या था। तो धर्म विविधताओं के इस वर्ग ने धर्मशास्त्र की 4 विचारधाराओं के अस्तित्व को अस्वीकार किया तथा केवल हदीस एवं कुरान को इस्लाम का वास्तविक धर्म ग्रंथ माना था। तो अहले हदीस का क्या काम था। तो धर्म विविधताओं के इस वर्ग ने धर्मशास्त्र के 4 विचारधाराओं के अस्तित्व को अस्वीकार किया तथा केवल हदीस एवं कुरान को इस्लाम का वास्तविक धर्म ग्रंथ माना। नेक्स्ट आपका अहले कुरान। तो अहले कुरान जो है आपका मौलवी अब्दुल्ला चक्रवाली इसके जो है संस्थापक थे और स्थापना पंजाब में किया था इनने 19वीं शताब्दी में। तो अहले कुरान मौलवी अब्दुल्ला चक्रवाली पंजाब 19वीं शताब्दी में। तो इस संस्था ने कुरान को इस्लाम का वास्तविक ग्रंथ स्वीकार किया और इसके समर्थक चक्रवाली भी कहे जाते हैं। तो इस संस्था ने कुरान को इस्लाम का वास्तविक ग्रंथ स्वीकार किया और इसके समर्थक चक्रवाली भी कहा जाते हैं अहले कुरान के। बरेलवी क्या था आपका बरेलवी। तो इसके संस्थापक का नाम था मौलाना अहमद रिजा खान। तो मौलाना अहमद रिजा खान पंजाब 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो बरेलवी जो आपका मौलाना अहमद रिजा खान पंजाब 19वीं शताब्दी। और इस संस्था ने कई प्राचीन इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की तथा देवबंद विचारधारा की रक्षा की थी। इसने आधुनिक औद्योगिक व तकनीकी प्रगति को स्वीकृति दी। यह भारत का सर्वाधिक संगठित मुस्लिम समूह था। तो बरेलवी जो है आपका इस संस्था ने कई प्राचीन इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की तथा देवबंद विचारधारा की रक्षा की थी और इसने आधुनिक औद्योगिक व तकनीकी प्रगति को स्वीकृति और यह भारत का सर्वाधिक संगठित मुस्लिम था। कादियानी। तो कादियानी क्या था आपका मिर्जा गुलाम अहमद पंजाब के कादियान। तो 19वीं शताब्दी। तो कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे और पंजाब के कादियान में इसका स्थापना हुआ था 19वीं शताब्दी में। और इसमें क्या था आपका उद्देश्य। तो मुस्लिम धर्म में सुधार, अहमदिया ईसाई मिशनरी आंदोलन एवं आर्य समाजियों से इस्लाम की रक्षा करना था। तो कादियानी जो आपका था क्या था। तो मुस्लिम धर्म में सुधार करना था। इसका मुख्य उद्देश्य अहमदिया ईसाई मिशनरी आंदोलन एवं आर्य समाजियों से इस्लाम की रक्षा करना था। नेक्स्ट आपका मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी। तो आपका मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी का क्या काम था। तो इसकी स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने। तो मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ 1886 में। तो मुस्लिम जनता को पश्चिमी शिक्षा के आधार पर शिक्षित करना था। सर सैयद अहमद खान तथा उनके अनुयायियों की गतिविधियों को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो मुस्लिम जनता को पश्चिमी जन शिक्षा के आधार पर शिक्षित करना तथा सर सैयद अहमद खान तथा उनके अनुयायियों की गतिविधियों को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा आपका मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। तो दारुल उलूम मौलाना हुसैन अहमद
देवबंद 1866 में, नब्दा उल उलेमा मौलाना सिबली लखनऊ 1894 में, अहले हदीस मौलाना सईद नाजिर हुसैन पंजाब 20वीं शताब्दी, अहले कुरान मौलवी अब्दुल्ला चक्रवाली पंजाब 19वीं शताब्दी, बरेलवी मौलाना अहमद रिजा खान पंजाब 19वीं शताब्दी, कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद पंजाब के कादियान 19वीं शताब्दी, और मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ 1886 में। ठीक है, तो आपका दारुल उलूम मौलाना हुसैन अहमद देवबंद में, नब्दा उल उलेमा मौलाना सिबाली, अहले हदीस मौलाना सैयद नाजिर, अहले कुरान मौलवी अब्दुल्ला चक्रवाली, बरेलवी मौलाना अहमद रिजा खान, कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद, और मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी सर सैयद अहमद खान। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, तो आपका जो है अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए कानून थे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून व अधिनियम। तो सबसे पहला आपका नवजात कन्या हत्या कानून। तो नवजात कन्या हत्या कानून जो है जॉन सॉल्ट के कार्यकाल में बना था, गवर्नर जनरल 1795 में, और इसकी विशेषता थी इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। तो नवजात कन्या हत्या कानून आपका गवर्नर जनरल जॉन सॉल्ट था वर्ष 1795 में, और इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका बाल हत्या निरोधक कानून। आपका इसमें जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली वर्ष 1804 में। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। तो बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेस्ली 1804 में, और इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेध कानून। तो सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिंग 1829, इसके द्वारा जो है सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया था। ठीक है, इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया था। सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिंग 1829, इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी 1856, इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी 1856, इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडॉन। तो सम्मति आयु अधिनियम लैंसडॉन के द्वारा 1891 में, और 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। तो सम्मति आयु अधिनियम 1891 में लैंसडॉन के द्वारा जो है 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था 1929 में। इस एक्ट द्वारा बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड 1837। तो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड 1837, इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड 1937 में 1937 है, इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनब्रो 1943, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 ईस्वी को दास प्रथा प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, तो दास प्रथा प्रतिबंध यहाँ पर 1843 होगा, यहाँ पर 1837 होगा। ठीक है, यहाँ पर 1837 ही होगा। ठीक है, 1937 नहीं होगा, 1837 ही यहाँ पर होगा। इसमें नेक्स्ट आपका दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनब्रो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 को दास प्रथा प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका जो है नवजात कन्या हत्या कानून में क्या था आपका विशेषता। तो इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोधक कानून। तो इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। ठीक है, सती प्रथा निषेध कानून, इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। सम्मति आयु अधिनियम 12 वर्ष से कम आयु के बालकों को विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट। तो इस एक्ट के द्वारा बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। तो इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध। तो 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा 1843 को दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, तो आपका है नवजात कन्या हत्या कानून, किसमें आपका गवर्नर जनरल जॉन सॉल्ट थे। बाल हत्या निरोधक कानून के समय आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। सती प्रथा निषेध कानून के समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। और सम्मति आयु अधिनियम के समय गवर्नर जनरल लैंसडॉन थे। और सादा एक्ट के समय आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। और दास प्रथा प्रतिबंध के समय
आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ग्रो थे। आपका नवजात कन्या हत्या कानून 1795 में आया, और बाल हत्या निरोधक कानून 1804 में, सती प्रथा निषेध कानून 1829 में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, सम्मति आयोग अधिनियम 1891 में, सारदा एक्ट 1929 में, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1837 में, और दास प्रथा प्रतिबंध 1843 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वीडियो, जिसको हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन को कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।